इंतखाबात में अब सिर्फ 2 हफ्ते रह गए हैं। तमाम सियासी जमातें और उनके रहनुमा मुतहर्रिक हैं। नून लीग के कायद नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने आज ननकाना साहब में जलसा किया, जबकि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सरगोदा में जलसे से खिताब किया। इस वक्त तमाम सियासी जमातें ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तें जीतने और हुकूमत बनाने के दावे कर रही हैं, लेकिन इलेक्शन से पहले जो सूरत हाल बन गई है वो एक अलग ही नक्शा पेश कर रही है। और नज़र आ रहा है कि इलेक्शन के बाद हुकूमत साजी में आज़ाद उम्मीदवार बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इसलिए सियासी जमातें अभी से तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों को साथ मिलाकर हुकूमत बनाने की हिकमत अमली बना रही हैं, जबकि खुद तहरीक इंसाफ अपने आज़ाद उम्मीदवारों के हवाले से गैर यकीनी का शिकार है कि वो जीतने के बाद पार्टी का साथ देंगे या लालच में कोई और जमात ज्वाइन कर लेंगे। खासतौर पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, जो आजकल पंजाब में मुतहर्रिक हैं और नून लीग को टारगेट कर रहे हैं, वो ये कैंपेन कर रहे हैं कि पंजाब में एंटी नून लीग वोट बैंक के साथ साथ पीटीआई का वोट बैंक भी पीपल्स पार्टी को मिल जाए, साथ ही आज़ाद उम्मीदवारों को मिलाकर वफाक में हुकूमत बनाए। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने सरगोदा में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएगी। ये शेर वाले ऑपोजिशन में होंगे, अपना वोट ज़ाया ना करें। अब मुकाबला शेर और तीर के दरमियान है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंडिपेंडेंस के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। ये शेर वाले कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ होंगे, वोट ज़ाया ना करें। अब मुकाबला शेर और तीर के दरमियान है। बिलावल की नज़रें आज़ाद उम्मीदवारों पर हैं और इस इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवारों की अहमियत तहरीक इंसाफ की वजह से बढ़ गई है, क्योंकि बल्ले का निशान छिन जाने के बाद तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं और कामयाबी के बाद उनकी वफादारी पर खुद तहरीक इंसाफ को भी शुबा है। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान और शेर अफजल मरवत इस हवाले से खतरे का इजहार कर चुके हैं और कह चुके हैं कि पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों का इलेक्शन जीतने के बाद पीटीआई में आने या ना आने का इम्कान 50-50 है। बहुत सारी बातें हो रही हैं कि आज़ाद जीतेंगे, आज़ाद जीतने के बाद ये तहरीक इंसाफ में रहेंगे या उनको कहीं वजारत की लालच देकर या कहीं जहाज़ चलाकर किसी और जमात में शामिल कर दिया जाएगा। कतई तौर पे ये नहीं कहा जा सकता कि कोई भी उम्मीदवार जो है वो पार्टी के साथ वफादार रहेगा या नहीं। तहरीक इंसाफ जो है वसवसों और अंदेशों का शिकार है। आज़ाद उम्मीदवारान को पार्टी से वफादारी से रोकने के लिए उनको ज़बरदस्ती तोड़ा जा सकता है। खान साहब जो है तकरीबन 10% से ज़्यादा उम्मीदवारान को ज़ाती तौर पे नहीं जानते हैं। इसके अलावा आज इस पूरी सूरत हाल पर सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार सुहेल बड़ाइश ने भी रोज़नामा जंग में एक दिलचस्प कॉलम लिखा है, जिसके मुताबिक आइंदा इंतखाबात का जो नक्शा सामने आ रहा है वो बड़ा अजीब और गरीब है। ऐसा लग रहा है कि हम दोबारा से 1985 के गैर जमाती इंतखाबात की सूरत हाल की तरफ रवा दवा हैं। अब तक जो अदाद शुमार सामने आए हैं उनके मुताबिक 1985 में कौमी असम्बली के इंतखाबात में 1088 आज़ाद उम्मीदवार थे, जबकि 2024 के इंतखाबात में 3248 आज़ाद उम्मीदवार आमने सामने हैं। लगता है कि पार्टियां पीछे रह गई हैं और आज़ाद उम्मीदवारों का मेला लग रहा है। कॉलम के मुताबिक बाजवा डॉक्ट्राइन में कहा जाता था कि 1985 से जो गैर जमाती और गैर नजरियाती लोगों का कल्चर पैदा हुआ है उसे ख़त्म करना है, लेकिन 2024 के इंतखाबात से लग रहा है कि वही गैर जमाती और आज़ाद उम्मीदवारों का कल्चर बहाल हो जाएगा। ये लोग ना जमाती डिसिप्लिन के पाबंद होंगे और ना ही इनके कोई नज़रियात होंगे। ये तरक्याती फ़ंड्स के लिए हर सियासी और इखलाकी उसूल पामाल करने को तैयार होंगे। ये सूरत हाल जो पैदा होती नज़र आ रही है, इसके पीछे हमारी रियासत की नित नई बदलती हिकमत अमली है। कॉलम के मुताबिक जब नवाज शरीफ ने लंदन से आना था तो रियासती हिकमत अमली ये नज़र आ रही थी कि सारा इख्तियार और इख्तियार बाऊजी की झोली में डाल देना है। इस हद तक कहा गया कि सिंध में भी पीपल्स पार्टी को इख्तियार नहीं देना है और बाकी सारे रियासती अंडे भी बाऊजी के टोकरे में डाल देने हैं। कुछ हफ्तों बाद सोच में फिर तब्दीली आई। पीपल्स पार्टी को सिंध में दबाने की हिकमत अमली बदल गई और कहा जाने लगा कि स्प्लिट मैंडेट आएगा। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी बनेंगे। अंदाज़ा ये लगाया गया कि 70 से 80 नशिस्तें नून लीग लेगी और 50 से 60 नशिस्तें पीपल्स पार्टी लेगी। यूँ इनकी मखलूत हुकूमत बनाई जाएगी। फिर यकायक नई हिकमत अमली सामने आई कि तहरीक इंसाफ को आज़ादाना मौका मिला तो वो इंतखाबात स्वीप कर जाएगी, इसलिए इंतखाबात को मुलतवी करवाया जाए। कॉलम के मुताबिक तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लिया गया तो फिर से हिकमत अमली में तब्दीली नजर आना शुरू हो गई। अब दोबारा से जहांगीर तरीन और अलीम खान की जमात IPP की अहमियत बढ़ गई है। पहले सिर्फ नून और बाऊजी को सब कुछ देने की बात हो रही थी, अब कहा जा रहा है कि ताकत का तवाज़ुन आज़ाद उम्मीदवारों के हक में आ रहा है। रियासत के अहलकार खुश हैं कि अगर आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा तादाद में जीत कर सामने आ गए तो उन्हें हैंडल करना आसान हो जाएगा। ताज़ा तरीन तब्दीली जो हिकमत अमली में आ रही है वो ये है कि इलेक्शन के करीब सबको फ्री हैंड दिया जाए, क्योंकि अब सोच ये है कि नून को भी इतना ताकतवर नहीं करना
कि वो कल को रियासत के खिलाफ खड़ी हो सके। कॉलम के मुताबिक दूसरी तरफ नून लीग की हिकमत अमली शुरू से ही ये थी कि इंतजामिया उनकी मर्जी की हो और वो वक्त आने पर उनकी भी मदद करे। अभी तक नून को अपनी मर्जी की इंतजामिया का फायदा हो रहा है। हालांकि रियासत की हिकमत अमली में अब नून लीग की अंधाधुंध हिमायत नजर नहीं आ रही है। अब अगर रियासत की बदलती हिकमत अमलियों का नाकदाना जायजा लिया जाए तो साफ नजर आ रहा है कि सियासी अहदाफ में मुकम्मल कन्फ्यूजन है। कभी कुछ अहदाफ मुकर्रर किए जाते हैं और कभी कुछ। जाहिर है कि इस तरह की बदलती हिकमत अमलियों में किसी भी वाज़े प्लान पर अमल दरामद मुमकिन नहीं रहता। सुहेल वड़ाई साहब ने अपने कॉलम में इस रियासती हिकमत अमली का भी जिक्र किया है कि स्प्लिट मैंडेट आएगा, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी बनेंगे, 70 से 80 नशिस्तें नून लीग लेगी और 50 से 60 नशिस्तें पीपल्स पार्टी लेगी। दिलचस्प बात यह है कि फैसल वाउडा भी तकरीबन यही कुछ कहते नजर आए हैं। उन्होंने 2 दिन पहले दावा किया कि नून लीग को 80 से कम नशिस्तें मिलेंगी और प्रेसिडेंसी में जरदारी साहब की तस्वीरें लगती नजर आ रही हैं। और आज जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में फैसल वाउडा ने मजीद दावा किया कि PDM 2 बनेगी जो ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.25 साल निकाल पाएगी। आपको पता है पीटीआई मैदान में नहीं है, तो ये 2 पार्टियों को आपको जिक्र हो तो मुकाबला इन 2 पार्टियों का वर्सेस आज़ाद है। पीटीआई तो अब नहीं है ना मैदान के अंदर, तो जब नहीं है और जो पीटीआई के जो आ रहे हैं कैंडिडेट वो तो किसी वक्त बिक जाएंगे। PDM 2 बनेगी तो ये 2 साल 2.25 साल निकाल पाएगी अगर कोई मुआवजा हो गया, वरना तो ये पटाखा बच जाएगा। आपको लग रहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी दोबारा इकट्ठे हो गए हुकूमत? देखिए मेरी बात सुने, अगर आपने इसको 2-2.5 साल का एक्सपेरिमेंट करना है तो आप जरदारी साहब को माइनस नहीं कर सकते, पीपल्स पार्टी को माइनस नहीं कर सकते। PDM 2 बनने जा रही है, आप क्या बातें कर रहे हैं? मैदान में अकेले भाग के भी आप तीसरे नंबर पे आ रहे हैं। वालिद और बेटी की कुंडलियां साथ नहीं चल सकती, चचा और भतीजी की कुंडलियां साथ चल सकती हैं थोड़े अरसे। और खुद नून लीग मुसलसल सादा अक्सरियत से भी ज्यादा नशिस्तें लेने के दावे कर रही है। नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह हमारे प्रोग्राम में दावा कर चुके हैं कि सादा अक्सरियत के लिए 134 नशिस्तें चाहिए और हमारा पंजाब से 100 से ज्यादा नशिस्तें लेने का टारगेट है। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से भी नशिस्तें मिलेंगी और बलूचिस्तान से भी 8-10 नशिस्तें मिलेंगी। मैं आपको वाज़े तौर पे कहता हूं कि शेर के निशान के साथ हम 100+ सीटें जो है वो पंजाब से जीतेंगे। ओवरऑल क्या टारगेट कर रहे हैं जब 100 से ज्यादा पंजाब में टारगेट कर रहे हैं? सिंपल मेजॉरिटी टारगेट कर रहे हैं या नहीं? ये सिंपल मेजॉरिटी अगर पंजाब में हम 105-10 यानी 100+ सीटें लेते हैं तो टोटल आपको 133 सीटें चाहिए ना। 266 सीटों के ऊपर इलेक्शन हो रहा है इस वक्त और 133 या 34 जो है वो अक्सरियत है, सिंपल मेजॉरिटी है। सिंध कराची से भी कुछ हिस्सा लेंगे, KPK से हमें उम्मीद है, बलूचिस्तान से 8-10 सीटें इंशाल्लाह ताला हम हासिल करेंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता खुद नवाज शरीफ भी मुतहरिक हो चुके हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने ननकाना साहब में जलसे से खिताब किया। मरियम नवाज ने अवाम से कहा कि इतने वोट देना कि नवाज शरीफ को किसी और बैसाखी की जरूरत ना रहे। अगर आपकी खिदमत नवाज शरीफ ने करनी है, आपकी तकलीफें इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ ने दूर करनी है, अगर आपका दर्द सिर्फ वो रखता है तो नवाज शरीफ साहब को इतने वोट देना, शेर पे इतने ठप्पे लगाना कि और किसी बैसाखी की नवाज शरीफ को जरूरत ना रहे। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने इतवार से बाज़ाब्ता इंतखाबी मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया है। PTI के एलामिये के मुताबिक उम्मीदवार इतवार से बाज़ाब्ता इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करेंगे। बानी PTI ने तंजीम और उम्मीदवारों को इंतखाबी मुहिम चलाने की हिदायत की है। कौमी और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवार सरगर्मियों का आगाज़ करेंगे। जबकि आज बुनेर में कारकुनों से खिताब करते हुए PTI के रहनुमा बैरिस्टर गौहर खान ने सीज़ फायर करने और झगड़ा ख़त्म करने का मुतालबा करते हुए कहा कि 8 फरवरी को अवाम का रास्ता ना रोका जाए। हमारे कैंडिडेट के नॉमिनेशन पेपर टेक्निकल बुनियादों पर रिजेक्ट कराए गए, हम कत्ता बर्दाश्त करेंगे। मेरी दरख्वास्त है अब सीज फायर होनी चाहिए, ये झगड़ा खत्म होना चाहिए। आप लोगों ने तहम्मुल का बर्दाश्त का मुजाहरा किया, 8 तारीख को भी मुजाहरा करो बर्दाश्त का, लेकिन हमें सबसे दरख्वास्त है कि 8 तारीख को बराए मेहरबानी आवाम की आवाज़ का रास्ता न रोकना।